हिना नियाजी प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एंटरटेनिंग एपिसोड के साथ। कैसे हैं आप लोग? अरे आइए आपका इंतजार था। और हिना ना तेरा इंतजार सी। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ कचरा क्यों नहीं लैन गया? यार मैं थैंक यू निर्मल, थैंक यू, मैं यही कहना चाह रही थी। नहीं देखो ना हाले मैं कल चुके हैं इन्होंने बच्चे गांधी ना बोलने मुंह में। नहीं मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? अच्छा जरूरी नहीं है बहन भाई के बच्चे भी। गाना गा रहा हीना जी आए ने अपने लोग शदरे दा जैकी श्रॉफ बने। आज आपने ड्रेसिंग भी बड़ी खूबसूरत की है। थैंक यू, आई एम श्योर यू नो द कलर। वेरी ड्रेसिंग ये मेरी दंदी बड़ी मेरे चपेड़ मारनी थी। ਇਹਦੀ ਬਦਵਾ ਨਾਲ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਲਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਬਚਪਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚ ਤੇ ਮਾਂ ਦਵਾਈ ਲਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। भाई वैसे मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कौन सा कलर है। कौन? ये अगर आप लोग पढ़े लिखे होते, कभी इंक का इस्तेमाल किया होता, स्याही का इस्तेमाल किया होता तो पता होता ये इंक ब्लू कलर है या फिर इसको नेवी ब्लू कलर भी कहते हैं। वो नीला याद नहीं तेनू? तेरी बेगम ने तो नीला धोता देता सी, हाथ पैर मुड़ गए तेरे। बिल्कुल सही हो गया सी उस तो बाद। उन्हें समझा कि मर जाएगा। वो नीला तो खा के मेरी खारिश ठीक हो गई। ਉਹ ਨੀਲਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? मेरा तो नहीं नीला होता मेरा ब्राउन जिहा हो जाता ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नेवी ब्लू है ये। नेवी ब्लू, गुड वन। नेवी। आई एम ग्लैड कि आपको फाइनली मेरा जो मैंने कलर पहना हुआ है समझ आ गया है। ये तो बुला लूं मैं अपने मेहमानों को? जरूर बुलाए जी बुलाएं। हमारे आज के पहले मेहमान नून लीग के रुकने असेंबली हैं, वे हाड़ी से आए हैं। बिल्कुल खुश ना हो, आमों की पेटियां नहीं लाए, खाली हाथ ही आए हैं। चलो तशरीफ लाते हैं जनाब मियां इरफान अकील दौलताना साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब मतलब आप बिहाड़ी से आए हैं, खाली हाथ आए हैं, हमारे लिए आम भी नहीं लेके आए? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कच्चे लाए हो अचार ही पा लिए गरीब आदमी। चलो मंगवाने नहीं ਹੁਣ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਐ ਕੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। चलो ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? इन्ना गल्लां तो मैं कहना इहदे सामने गल ना करे। वैसे निर्मल कह ठीक रही है, आप लोग फोकस करें शो पे। मियां साहब बस आपने आम की पेटियां भिजवा देनी है ये कुछ अरसे इंशाल्लाह। तक। अच्छा मियां साहब का बंदा ना मैं कह देता आपकी भी पेटी आ रही है, आपकी भी पेटी आ रही है और आपकी भी पेटी आ रही है। तो बाद में पता लगता पुलिस वाली पेटियां आ रही हैं। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕੀ ਵੀ ਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਪकी भी नहीं आ रही, आपकी भी नहीं आ रही। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲਸੂੜੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਧਮਾਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਸੂੜੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠਾ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ 6 घंटे तो माल पा देता है। और हमारी आज की दूसरी मेहमान एक कामयाब मॉडल एंड एक्ट्रेस हैं, आजकल बहुत सारी फिल्मों में मसरूफ हैं। तशरीफ लाती हैं अरीज चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सबसे पहले तो मैं अरीज को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि माशाल्लाह इतना फ्लोई सा आपका ड्रेस है, लेकिन जिस ग्रेस के साथ आप सीढ़ियों से उतरी हैं और बहुत फ्लॉलेस तरीके से भाई मुकाबला हुस्न में पार्टिसिपेट किया, वो चीज नजर आ रही थी। एग्जैक्टली। थैंक यू। ये रीज आपका ड्रेस देख के लग रहा है कि आपको तो सफाई की जरूरत नहीं पड़ती हुई घर में। ये रेड कारपेट ड्रेस है। चलते फिरते सफाई खुद ही होती जाएगी ना। भाई इतना एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस है, आप लोग प्लीज कोई बातें मत करें, ठीक है ना? ये जो ड्रेस पाया तो सारा खानदान इकट्ठा होने भी कुड़ी नहीं होया की। भाई इतना कलरफुल सा उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया करें। वैसे मैं ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ड्रेस पा के ना ਝੰਗ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਡਰੈਸ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਰੈਂਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। भाई आप लोग देखिए इतना कलरफुल ड्रेस है, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट। अब आप सोच रहे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है में सारे एक एक कॉम्प्लीमेंट दें। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ 'ਚ ਖੋਰ ਕੇ ਪੀਵੀਦਾ। ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਚ, लगता है ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ का तोता आ गया। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ 3 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। आपके खानदान में बिलखुसूस आपकी अगर वालदा की बात की जाए तो उनकी जमहूरियत के लिए बहुत सारी खिदमात है। क्या आप भी उन्हीं की सोच को बढ़ावा देने के लिए इस सियासत में आए हैं, इस फील्ड में आए हैं, या फिर आपकी जो सोच है वो बिल्कुल अपनी वालदा से मुख्तलिफ है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स वो डिफरेंट है? सबसे पहले तो यही मैं कहूँगा कि माशाल्लाह शी इज़ एन आइडियल पॉलिटिशियन इन फ्रंट ऑफ मी, और जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन जी पिछले 40 सालों से देखा जाए कंसिस्टेंसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए रही है, एंड शी हैज़ फॉट फॉर
دا رائٹ. جب آپ نے ایک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو وائی یو نیڈ ٹو چینج دا پارٹیز. اور ڈیموکریسی کے لیے ان کی جدوجہد رہی ہے. بالکل. اور آئی تھنک اگر پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیموکریٹک سسٹم پریویل کرے گا تو ایسی پرابلمس بھی نہیں آئیں گی, اکانومی بھی آپ کی اسٹرانگ ہوگی. اور آئی تھنک شی از این ایکسیلنٹ ایگزامپل فار می. اور میں بالکل ان کے فٹ اسٹیپس پہ چلنا چاہوں گا, جس طرح انہوں نے پارٹی کے اندر اپنی پوزیشن, بیکاز مائی نانا واز دا چیف منسٹر جی پنجاب, بالکل 51 سے 53 تک رہے ہیں, اور ان کی بھی جماعت پاکستان مسلم لیگ تھی. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے یہ بیکیم دا پریزیڈنٹ. تو ہم تو شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان بنانے میں بھی میرے نانا کے والد صاحب جو تھے, ہی کنٹریبیوٹیڈ 1940 میں, ہی واز ممبر اسمبلی, اور انہوں نے اور قائد اعظم صاحب نے مل کے پاکستان کا کیا ہے. اینڈ وی گاٹ 95% سیٹس ان پنجاب ان 1940. زبردست. تو اللہ کا شکر ہے کہ فیملی کی تھرو آؤٹ کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے رہی ہے. اور میری آخری سانس تک, یا انشاءاللہ ہمارے جتنے فیملی ممبرز ہیں, بھائی ہیں, سب وی آر لوئل اینڈ سنسیئر ٹورڈس پاکستان. اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی وہی جماعت ہے جس نے کر کے دکھایا, نہ کہ اس نے معذرت کے ساتھ دوسری جماعتوں کی طرح باتیں کی. میسی نا جی انہاں دا نا نون لیگ نہ بڑا لگاؤ, لیکن سیاست نہ اینا لگاؤ نہیں جنہ اچھی روٹی نہ لگاؤ. سر ایک گل دسو, جدوں حکومت نہیں ہوندی ادوں تہاڈا ویٹ گھٹدا ہے یا انج ہی رہندا ہے؟ مائی پروفیشن ہمارے ہوٹلز ہیں نا جی, لاہور مرین اران میں, تو وہ میرے خیال سے شیفز کھانے لا کے ٹیسٹ کرائی رکھتے ہیں, اس لیے یہ ہے. نہیں تو جڑے اتنے گاہک آندے وہ بھی کھاندے یا آپ ہی کھا جاندے اس طرح؟ دونوں مل کے کھاتے ہیں. لیکن راشد کمال دی میں گارنٹی دینا, انہاں دے گھروں ہر وقت ہاسے دی آواز آندی ہے, میاں بیوی بہت ہسدے. اچھا جی, جتی جتی کھیڈ دے, ماردا انہوں نہ بجے تے وہ ہسدی, وہ مارے تے انہوں نہ بجے تے ہسدی. سیم پی ٹی آئی اور نون لیگ والے دا صاحب, پی ٹی آئی کولو حکومت نہیں چلتی, نون لیگ والے ہسدے نے, تے جدوں نون لیگ کولو حکومت نہیں چلتی تے پی ٹی آئی والے ہسدے نے. نون لیگ یا پی ٹی آئی دی وجہ تو نہیں روندا, تو اپنا حالات دی وجہ تو رونا. منہ ویکھ اپنا, اس دور چ بھی 1500 چ 6 بچے پالن ڈے. اور تو نہ رویا کر, تینوں رون گے جمن والے. ہاں جی, تے کیوں گمراہ کرن ڈیا, کھانا خراب دیا پترا. 1500 چ 6 بچے, میرے بچے باجرا کھاندے ہیں. میرے نقشنین تو یہ بھی نہیں پتہ لگدا کہ وہ روسٹ کھاندے نے. میں تانوں دسنا نہیں, نظر لگ جانی ہے. نظر تیرے بچے نہیں لگ سکتی, تیرے واحد بچے نظر پروف آ. عریج, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل کن پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, کیا اپ کمنگ موویز آ رہی ہیں؟ بالکل, ابھی میری ریسنٹلی مووی ریلیز ہوئی ہے, اور فردر بھی میرے 2 پروجیکٹس ہیں جو فلم کے ہی ہیں, اور وہ بھی آنے والے ہیں, تو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ. تو عریج, آپ کو فیڈ بیک کیسا ملا جب لوگوں نے فلم دیکھی؟ کتنی کالز آئیں, کتنے میسیجز آئے, فین فالوئنگ کتنی بڑھی؟ فین فالوئنگ بہت بڑھی, کیونکہ پروموشنس بھی اچھی ہوئی, اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا, فیملی اورینٹیڈ کائنڈ آف اسٹف تھا. تو آئی گیس ہم لوگوں کو ضرورت بھی ہے ہماری انڈسٹری کو گرو کرنے کی, تو اگر اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے تو مجھے تو اچھا لگا, اور فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہے. اور ہم نے سنا بھی ہے کہ فیڈ بیک جو ہے وہ بہت اچھا آیا, اینڈ یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. یا تھینک یو. عریج, آپ کی ریسنٹلی فلم ریلیز ہوئی ہے, ان کی جو فلم ہے نا ریسنٹلی ذلیل ہوئی ہے. میسی نا عید تے 4 فلماں لگیاں نے نا. ہاں جی, تے اے چول عظیم وکی ਉੱਥੇ USB ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰ ਦਿਓ. ਐਸਾ ਚਵਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ. ਓਏ ਹੋਏ, ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨਵਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾਣੇ ਭਰ ਦਿਓ. ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੇ ਰੀਚ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ. ਡਰੋਨੀ ਫਿਲਮ. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਇਹ ਐਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ. ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ 8000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ. ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਨੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ. ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ, ਨੇਰਾ ਹੀ ਨੇਰਾ ਹੈ. ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਜੀ ਜੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ. ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ. میاں صاحب, پہلے آپ لوگوں کے وزیر اعلیٰ کو منتخب نہیں ہونے دیا جا رہا تھا, پھر ان کو حلف نہیں لینے دیا جا رہا تھا, اس کے بعد اب ان کو اپنی مرضی کا گورنر نہیں مل رہا. ویسے پی ٹی آئی والوں سے آپ لوگوں کی بستی جئی نہیں ہو گئی؟ نہیں, گورنر تو ہم نے ملیک الرحمان اپنا کہہ دیا, مگر وہ بات یہ آتی کہ گریسفلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے 4 سال پہلے ایکسیپٹ کیا تھا, ہار کو بھی ایکسیپٹ کریں. بالکل. اگر ان کے اپنے ممبر آف پارلیمنٹس نے, ایم پی ایز نے, ایم این ایز نے ان کے اوپر سے کانفیڈنس کھو دی ہے, تو اس کے بعد ان کا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی پرائم منسٹر کی سیٹ سے نہ اتریں, کبھی چیف منسٹر کو ایک دفعہ نکال کے پھر اسے واپس لے آئیں, جی, اور اپنے گورنرز اور پریزیڈنٹس کو کہیں کہ جی بیٹھے رہیں.
میرا ظاہری طور پہ ذہن ہے کہ گریسفلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کو کام کرنے دیں. یہ ملک ہمارا ہے, ہماری پرائرٹی جو ہوتی ہے, پرائرٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اکنامک فورس بنانا ہے, آگے انشاءاللہ تعالیٰ روزگار لوگوں کے لیے مہیا کرنی ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے 15,000 میں 6 بچے, وہ تو پتہ نہیں, میرے خیال سے آپ شاید مذاق کر رہے ہوں گے. بچے تو انہوں نے 8 نے, لیکن 2 انہوں دی شکل ویکھ کے انہوں نے ابا کہندے ہی نہیں. اور یہ منہ تو صاف نہیں لگتا, انہیں تو بچے کڈے کڈے ہونے, ایڈے ایڈے دے بچے. ہاں یہ بچے تو تر جاندے بلب لا لیندے. ਕੱਲਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ. ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ. ਦੌਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਜ਼ੀਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ. अरीज, आपने मुकाबला हुस्न में भी पार्टिसिपेट किया, मुझे ये बताओ कि उसके बाद आपके करियर पे कितना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और क्या उसके बाद ही फिल्म्स की ऑफर्स आना शुरू हुई? व्हेन आई बिकेम मिस पाकिस्तान तो उसके बाद से ऑब्वियसली मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन अभी जो रिसेंट मेरा ब्यूटी पैजेंट हुआ है दैट वाज इन इजिप्ट, मिस्र में. तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सपोजर वाला रहा है, क्योंकि जिन जगहों पे हम लोग गए हैं हमें बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ. कैंसर हॉस्पिटल्स के बच्चे थे जिनको हम लोगों ने चैरिटी की है, क्योंकि बेसिकली ब्यूटी पैजेंट्स में जो चीज़ काउंट होती है, हमारे पाकिस्तान में लोगों को भी इतना एक्सपोजर नहीं है कि उनको लगता है ब्यूटी पैजेंट सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं. बिल्कुल. पर ऐसा सच नहीं है. ब्यूटी पैजेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एज अ क्वीन खूबसूरती को देखते हुए आप अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, बुलंद करते हैं. खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत होना भी जरूरी है. खूबसूरत होना, एग्जैक्टली. और इसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, आपके 70% मार्क्स होते हैं चैरिटी के काम के. अच्छा. काउंट करते हैं इंटरनेशनली आपने अपने पाकिस्तान में क्या किया है और फिर आप बाहर आके क्या कर रहे हैं, और फिर आपकी प्रॉपर पर्सनालिटी होती है जिसको वो जज करते हैं. पर 80 से 90 कंट्रीज थी. ओह वाओ. एंड फिलीपींस वॉन, फिलीपींस जीत गया, क्योंकि उनके, आपको पता है, उन लोगों को बहुत एक्सपोजर है. तो हमारे यहाँ पर अभी लोगों को इतना नहीं है, तो मुझे इसके चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ी है. वैसे चैरिटी वर्क लोग उस तरह से नहीं करते, स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, मुझे सब कुछ अकेला करना पड़ता है. व्हेन आई एम गोइंग आई एम अलोन, क्योंकि बाकी लोगों के साथ उनकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होती है, उनके स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं. तो व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान आई एम द ओनली वन हु इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. बट तो आप अपना सारा एक्सपेंस खुद बेयर करती हो जब आप जाती हो? इसमें होता है कि आपको सिर्फ टिकट पे करनी होती है, रेस्ट वो जो आप जा रहे होते हैं वो सब कुछ आपका खुद करते हैं. ओके. बट स्टिल जो आपकी कपड़ों की और आपकी पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन होती है, जो आपने अपना कल्चर वहाँ दिखाना होता है जी, वो तो आपको चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई अरीज के नाम से नहीं बुलाता. नहीं बुलाता. हम लोगों को एक दूसरे के नाम नहीं पता होते. पाकिस्तान कम हेयर, इंडोनेशिया कम हेयर, जो तब डिफरेंट कंट्रीज होती हैं. तो फिर आपको फील होता है कि आपके ऊपर एक बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको देख के वो जज करते हैं कि हाउ इज इट पाकिस्तान. ऐसा है. और इस बार जब मैं गई तो जो अमेरिकन लोग थे वो लोग ऐसे थे कि अच्छा पाकिस्तान भी कम्पीट करने लग गया. They were really excited and मुझे बहुत shocked अच्छा at the लगा. same time. Yeah. ਸ਼ਰੀਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ. ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਛੁਰਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ, ਪਟਾਕੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਆਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੱਚੀ. ਮੋਡਲਿੰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇੜਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ. ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਭਾਬੀ ਹੁਣੀ. ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮਲਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸੀਨੇ ਨੇ ਭਾਬੀ. ਮਲਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ 'ਚ. अच्छा. ਹਾਂਜੀ 6 ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਭਿਆ. ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਭਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਸਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ. ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ 5,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ. ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਸੂਟ ਲੈਣਾ. ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਸੂਟ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਬੋਲੋ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੂਟ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਲਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ. ਨਿਰਮਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਯਾਰ. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਹੈਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਡੀ ਕੇ ਦੇਸੀ. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਇਕੀਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ. ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਦਕੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ
ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਸਿਰੀ ਤੇਰੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਦਕੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰੀ ਦਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਚੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਆਪਸ ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਰਹੀ। तो मैं उन्हें कुछ नहीं किया, मैं कहा सदके दिए बुरा ना मना जे। नाज़रीन, मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें। And we are right back after the break. दौलताना साहब, मुझे ये बताएं कि सियासत में कैसे आए? क्या अम्मी जान कहती थी कि सियासत से अच्छा कोई धंधा नहीं होता, या फिर खुद को शौक था बचपन से ही सियासत में आने का? बड़े भाई मेरे पॉलिटिक्स में थे, तो ही वॉज ब्रिटिश नेशनल। फिर उसके बाद वालदा ने मुझे हुक्म किया। अल्लाह ने मेहरबानी की कि मैं इलेक्शन से कोई 10 दिन पहले गया जी 2013 में, और बिकॉज ऑफ द फैमिली हेरिटेज और सारा जो हमने काम 1947 से किए, जी जितने भी हमारे इलाके में स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, कॉलेजेस बने, वो सारे लैंड्स हमने दिए। और उसके अलावा जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तो तकरीबन 3000 मुरबे थे जो हमने फिर अपने लोगों में तकसीम करके सारे लोगों के अंदर, और नाना मुमताज़ वाज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, जी तो लैंड रिफॉर्म्स हुए और सारे लोगों में लैंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो वो उनकी मेहरबानी है कि अब इतना लंबा अरसा गुजर गया मगर तब भी लोग उस चीज़ को याद रखते हैं। और फिर वी ट्राई आ लेवल बेस्ट। पिछले टेन्योर में मैंने तकरीबन 300 करोड़ के काम करा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि पिछले इलेक्शन में हल्का भी सेंटर से काटा गया, और तब भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि ये मेरा सेकंड टेन्योर है। 9 साल मुझे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। माशाल्लाह। तो बस यही कोशिश होती है कि जितना भी हो सके अपने इलाके की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो माशाल्लाह वी हैव गॉट बोथ डायनामिक पीपल, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जो दिली तौर पे अमलन लोगों के मसाइल को हल करना चाहते हैं और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करना चाहते हैं। ये सिर्फ गली बाती वाली बातें नहीं है कि आप खड़े होके इमरान खान साहब की तरह टीवी पे कह दें कि जी मैं कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, घबराना नहीं। तो वो सारी स्टेटमेंट्स थी, इंशाल्लाह ताला हम डिलीवर करके देंगे। अच्छा दौलताना साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਤਰਸੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਗਰੀਬ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਹਲਫ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ। सस्ता सी हालांकि 2 हफ्ते वजीर आला साहब जो है ना अकेले ही फिरते रहे। वजीर साथ कोई था ही नहीं, खुद ही कहते थे कोई वजीर है, खुद ही कहते थे हाँ जी मैं हूँ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬੀਨਾ ਦਾ ਜਲਾਸ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ 50,000 ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲਫ ਲੈ ਲੈ। ये है जी नया पाकिस्तान, जो इमरान खान का पाकिस्तान है, उधर ही ऐसी चीज़ें होती हैं। नहीं उन्होंने नवा पाकिस्तान बना लिया, ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह ताला उन पुराना पाकिस्तान आ गया, उन चीज़ां बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਕੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਨੇ ਮਸਕੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕਿ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਲਟੇ ਲਹਿਦਾ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। मैं क्या जो नवे पाकिस्तान अला करना सी उन्हें कर लेता है। इंशाल्लाह ताला ऐसी अवामी पार्टी हैं, अवाम की खिदमत करांगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पंजाब तरक्की। ਐਡੇ ਘਬਰਾਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆ 5-5 ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਐਡਾ ਚੀਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਏ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। मियां साहब, वैसे इनकी 2 बातें दिल को लगती हैं। पीटीआई के 2 लोगों ने आपके निज़ाम हुकूमत को मफलूज करके रखा हुआ है, एक सदर साहब ने और एक गवर्नर साहब ने। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवाम की जमात है, अवाम के लिए काम करेगी, पाकिस्तान के लिए काम करेगी। ਦੌਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ये साड़ी हुकूमत नहीं है, असी तो पाकिस्तान वास्ते काम कर रहे हैं। अगर इस तरह करेगा तो ये पाकिस्तान के मुखालिफ काम है। इंशाल्लाह ताला असी भरपूर तरीके ना जिन्नी मर्जी मुखालफत करे, जिन्हें मर्जी जुलूस कढ़े, असी दिन रात सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की वास्ते काम करांगे, पंजाब की तरक्की वास्ते काम करांगे। तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर
ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੌਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਪੋर्टਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ। अरीज जी, मुझे आप ये बताओ कि माशाल्लाह इतनी गुड लुकिंग हो, प्रपोजल्स भी आते होंगे, तो शादी के क्या प्लान्स हैं? शादी इंशाल्लाह जैसे कोई अच्छा लड़का मुझे लगेगा तो मैं फौरन शादी तो क्या अच्छे लड़के की थोड़ी सी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स बताओ, क्या कैसा होना चाहिए अच्छा लड़का? मुझे लगता है जब आपको कोई दिल से अच्छा लगता है फिर उसकी बाकी चीजें मैटर नहीं करती। नहीं तो मुझे ये दिल से लगता है। कैसे अच्छा लगेगा? एज इन वो दिल का अच्छा हो, Caring, खूबसूरत loving, हो, caring, अच्छा, loving, caring, loving हो। और खूबसूरती में मैं इतना ज्यादा वैसे नहीं चाहती हूँ, मतलब इट्स आपने ओके शादी गुड लुकिंग हो? नहीं हो, मतलब वेल पर्सनालिटी हो। एक मैन को आई गेस वेल पर्सनालिटी होना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ बीइंग गुड लुकिंग। अगर वो गुड लुकिंग हो और मेरा ख्याल नहीं रख सकता, बीइंग फिर अ क्या फीमेल फायदा? रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो आई गेस तब आपको आपके जज्बात वैसे नहीं होते। तो अच्छी पर्सनालिटी हो, दिल का अच्छा हो, बिल्कुल, लॉयल हो, ऐसा ही। सिंसियर हो, हाँ ऐसा ही पैसे है। वाला हो। नहीं, बाकी तमाम चीज़ें मेरे पास हैं लेकिन पैसे के अलावा। रीच की सोच बहुत अच्छी है, वो टिपिकल लड़कियों वाली नहीं है, मटेरियलिस्टिक सोच। वो कह रही है बेशक पैसा ना भी हो तो Very good. चलेगा। ਪਤਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ पैसे का मैं बताती हूँ, पैसा जरूरी जरूर है लेकिन तब तक जब तक आप उससे सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बेसिक्स तो उसके पास हो, घर, ऑब्वियसली गाड़ी। ऐसा इतना होना चाहिए कि आप जिस लेवल पे हो उतना आपके साथ वो रहे। ज्यादा मुझे चाहिए नहीं और आई गेस फिल्दी रिच जो ऐसा कोई ख्वाब नहीं है। हाँ ज़्यादा आपको चाहिए नहीं, थोड़ा मेरे पास है नहीं। तो फिर अब छोड़ देना ख्वाब देखना। रीच एक मैं गारंटी दे सकता हूँ, केयरिंग मामले में ये बहुत अच्छा है। मैं इसके घर गया हूँ, ये अपनी बीवी को जमीन पे पाँव नहीं लगने देता। चलो ऑलरेडी मैरिड है? हाँ जी, लत्ता तोड़ के बीवी ने my मंजी ते God. पाया सू। ये आई गेस ये नसीब की बात होती है, ना उससे पहले हो सकता है ना उसके बाद हो सकता है। ये चीज़ें आई गेस आप अल्लाह पे छोड़ दो। एंड आई बिलीव कि जो लड़की होती है उसको अपने नसीब के लिए खुद से दुआ मांगनी चाहिए। जो आपके लिए बेस्ट होता है वो लाजमी आता है। हम किसी को देख के नहीं कह सकते कि ये आपके साथ लॉन्गर टर्म पे वैसे चल सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल सही मैंने बात अभी है। तक छोड़ा हुआ है अल्लाह पे और इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह, और बहुत इंशाल्लाह। अच्छी जगह होगा। इंशाल्लाह। ये तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं। ये कौन सा मौसम देखता है, ये हालात देखता है, ये हो हाँ, जाता कहते हैं ना ये वो लड्डू है जो खा के भी पछताओ और ना खा के भी पछताओ। ये तो ये बता सकते मियाँ साहब से ही हम जान लेते हैं। मियाँ साहब, आर यू मैरिड? जी जी हाँ। अच्छा, ये मैरिड। इंशाल्लाह माय डॉटर इज शी विल बी 17 इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो क्या आपकी लव मैरिज हुई? नहीं, इट वाज अरेंज्ड मैरिज बट डेफिनेटली टर्न्ड इनटू लव Turned into मैरिज। love. लव मैरिज। तो क्या शादी क्या जरूरी है? ये लड्डू खा लेना चाहिए? आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह। 17-18 साल शादी के हो गए। माशाल्लाह। आई हैव गॉट 1 डॉटर एंड 2 सन्स। अच्छा। और बड़ा अच्छा माशाल्लाह टाइम गुजरा है एंड आई फील कि बगैर शादी के बंदे की लाइफ अधूरी होती। एंड नाउ आई विल बी आई एम 46। ओके। तो 50-60 के करीब जब आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे तो यही बच्चों की ज़रूरत होती है, लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। यूथ में तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। नहीं होती। तो असल तो फैमिली और बच्चों का आपको पता ही मतलब है, जब आप मिडिल एज में जाते हैं या फिर आगे जा रहे होते हैं। ट्रू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रीच बात ये है कि शादीशुदा बंदे का क्या स्टाइल होना बेचारे का। शादीशुदा बंदे का जो कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता, उसका सिर्फ वाइफ स्टाइल होता है गरीब का। बस। ये बस थले लगी सरकार होता है एक मैरिड इंसान। देखिए ऐ पेटी लोग ना होते साड़ी जिंदगी बदल राशिद अपनी बीवी को इन्ना तंग हो गया विआह तो बाद ਭੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੈ ਜੇ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। मैं तो बाहर भी किसी का बैत होना ना, घर ही हो जाओ। और अजीब की अपनी बेगम को इन्ना डरदा ਉਹ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ। ਕੀ ਵੱਡਿਓ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ।
नाज़रीन, इस वक्त हमें डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और उनके एक सपोर्टर ने। इनसे पूछते हैं कि इनको समझ आ रही है कि इन्होंने क्या करना है या फिर इनकी मत वजी हुई है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਜਨੂਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਟਕਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। मियाँ साहब, जब आपको पता है कि चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं तो आपने गवर्नमेंट एक्सेप्ट क्यों की है? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਸੇ ਚੁਪਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੇਸਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਲੂਸ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਲੂਸ। ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਗਿਆ। मियाँ साहब, आप झुकते कर रहे हैं, वो जब से आए हैं आपको ही डिफेंड किए जा रहे हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ ਤੂੰ ਖਿਡਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖੋ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਲਿੱਤਾ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਰਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਥੱਥਾ ਜਾਂ ਫੜ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। तो मियाँ साहब, क्या आपने मशवरा दिया इनको लंदन बुला के? सबसे पहले मैंने इसको कहा है कि घबराना नहीं। लो जी, ये तो खान साहब वाली बातें आप इनसे कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ तो 2 साल कहते रहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, आपने खुद क्यों नहीं ये कहा? वैसे शिवाजी जी, ਹਾਂਜੀ तेरी हुकूमत आ गई, पता तो कर मुझे क्यों निकाला। 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਓ। अच्छा मियाँ साहब, एक बात तो बताएं, आप अर्ली इलेक्शन के हक में हैं या फिर आप चाहते हैं कि 1.5 साल बाद इलेक्शन? हम इलेक्शन हूं करान भावें 1.5 साल बाद करान, पहले मेरी नाअहली खत्म कराओ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫਿਰ, मेरी नाअहली क्यों नहीं खत्म हो सकती? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਹਲੀ ਮੁੱਕਣੀ। मियाँ साहब, ऐसे इनकी बात से याद आया कि अब आप अपना ऑपरेशन करा ही लें, पासपोर्ट तो आपको मिल गया है, वापस आपको किसी भी वक्त आना पड़ सकता है पाकिस्तान। अल्लाह ना करे। क्यों इतना घबराए हुए हैं? ये पाकिस्तान आने से क्यों आप इतना घबरा रहे हैं? इथों जान लगे जो मैं ना होइए ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੋਬਾ ਤੈਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। चले मियाँ साहब, आज सच बात बता ही दें, आज ये कहानी सुना ही दें, ये प्लेटलेट्स वाला क्या चक्कर था? ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ। हाँ जी, अगर मेरे पास भी इतने पैसे हो, मुझे भी कुछ हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ 4 ਫਲੈਟ ਲੈ ਲੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਮਨਾ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਫਲੈਟ ਜਦੋਂ ਲਵੋ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਲਵੋ। मियाँ साहब, वैसे अब तो आपके भाई वजीर आजम हैं, आपके भतीजे वजीर आला हैं। बहुत हाल है। तो मियाँ साहब, खत्म करें इस कहानी को, आप भी पाकिस्तान वापस आ जाएं। जहाँ इतने पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप भी रह लें। मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। मियाँ साहब, आप लोगों के दिलों में भी रहे हैं। वो अलहदा गल है, जब हुकूमत चो निकले हो दिलों चो भी निकल गए हो। ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੋਰੇਮੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੱਚੀਏ हाँ जी। ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਟਿੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसीलिए तो हमने इरफान साहब को बिठाया हुआ है, वो जब से आए हैं वो आप लोगों की बात कर रहे हैं। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੱਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, कौन सी? ਕੁਰਸੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ये सब पार्टी सारी आपकी, और आप माशाल्लाह हमारे कायद हैं, माशा और प्रेसिडेंट साहब हमारे ऑनरेबल शहबाज शरीफ साहब हैं। जी हो इंशाल्लाह ताला मुल्क को आपने पहले भी जो कुछ काम पाकिस्तान में हुआ है आपने किया है, जी हो और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो काम होंगे वो आपकी विजन होगी माशा और शहबाज शरीफ साहब की मेहनत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये है नून लीग का हाल, डमी है उसके भी तरले कर रहे हैं। ਪਰ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਐਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਡਮੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਨੂਨ ਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਡੇਡੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। सिवाय मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के अलावा और किसी ने काम किया है? यही तो खान साहब कहते हैं कि जो मुल्क के हालात हुए 30-40 साल में आप लोगों की वजह से हुए हैं। न्याजीपन ते कूड़पन नहीं चलना। अच्छा बेहोश कर। जिंदाबाद मियाँ साहब, बड़ा बिल्कुल ठीक कहा। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। नून लीग वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहबा, हमजा शहबाज शरीफ सबसे बहुत प्यार करते हैं। मियाँ साहब जुनैद सफदर का भी नाम ले लें, पीछे जो बच जाते हैं जाती उम्रा के 2-4 माली, उनका भी नाम ले लें, क्योंकि छोड़ा तो आपने कुछ नहीं है। माशाल्लाह ये हमारे चारों बहादुर लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, हमजा शहबाज शरीफ, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है जी वो आप देखिएगा कि कायद साहब का विजन होगा और शहबाज शरीफ साहब की अंत तक मेहनत होगी इंशाल्लाह। और हमजा शहबाज शरीफ साहब की अंत तक मेहनत होगी और मरियम नवाज शरीफ साहबा की फिर विजन होगी। सलमान शहबाज साहब भी इसमें डाल लें, जुनैद सफदर साहब भी डाल लें, पीछे बच जाते हैं 2 नवाज शरीफ साहब के बच्चे, वो भी डाल लें। हम चले जाते हैं, आप यहाँ बैठ के हुकूमत ਇਹ करें। ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, उन्होंने अगर डिलीवर किया है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की है, पूरे तमाम सूबों के लिए बेहतरी की है, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे चलाए, तो हमें आमीन है। और अब भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इन मसाइल से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की क़यादत निकालेगी और बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान तरक्की करे। मियाँ साहब जाओ, मैं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜੀ? मियाँ साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਤੇ 4-5 ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫੇਰ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, सारे शरीफ, जुनैद शरीफ साहब, सारे शरीफ इन्होंने फिर इकट्ठे कर लेने। मुझे ये बताएं किसको अपना लीडर प्यारा नहीं लगता? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। जो काम करेगा वो भी प्यारा लगता है, उनकी आल औलाद। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਲਵੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਸਕੂਲ ਜਾਓ, आओ ना आओ, प्यार से मियाँ साहब ने करा। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। जितना ज़्यादा आपकी भाई की हुकूमत ने बोर की है, उससे ज़्यादा आपकी गुफ्तगू ने हमें बोर की है। अरे तुसी मेरा भतीजा वेखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰ ਕਰਾਂਗਾ नहीं, इंशाल्लाह। नहीं, हाँ जी, उम्मीद तो दुनिया कायम है जी। ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਹੈ, ओ, ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦੇ। And we are right back after the break. मियाँ साहब महंगाई का तूफान, IMF के मसाइल, बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतों में इजाफा, इतने सारे मसले हैं। इन सारे मसाइल के साथ आप लोग इलेक्शंस कैसे जीतेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? इंशाल्लाह ताला जी वी आर एक्सपीरियंस्ड पार्टी और हमारे जितने भी आपने फेडरल कैबिनेट में भी देखें जितने मेंबर्स हैं वो दे आर प्रोफेशनल और पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रहे। इंशाल्लाह ताला हम सारे सिर जोड़ के, इसका एक ही हल है कि दिन रात 24 घंटे काम किया जाए और इसी तरह जैसे लीडरशिप काम करे उसी तरह आवाम काम करे और सब मिल के इस मुल्क को एक बिल्कुल एक ये आपकी बात से कि बहुत टफ होगा और इस वक्त इलेक्शंस की बात नहीं, इस वक्त हमने पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर निकालना है जिस दलदल में हम 4 साल में PTI की हुकूमत की वजह से गए हैं। इंशाल्लाह ताला उसे बाहर निकालेंगे और ये जो सारा इल्ज़ाम 4 सालों की नाकारदगी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे डाला गया है, ये असल में PTI के अमाल हैं जो उन्होंने 4 सालों में काम नहीं किए और आवाम को किसी लिहाज से रिलीफ नहीं दिया, उसका नज़ला हम पे गिरा है। बट इंशाल्लाह ताला हम इनकी तरह रोने वाले नहीं हैं कि यही कहें जी पिछली हुकूमत। इंशाल्लाह वी विल वर्क हार्ड, वी विल वर्क फॉर आवर ओन कंट्री। कोई आसान नहीं है, हर 22 करोड़ लोग अगर काम करेंगे तो वो अपने मुल्क के लिए करेंगे। बेशक। तो वी विल वर्क फॉर द कंट्री और इंशाल्लाह ताला इस बुरान से मुल्क को निकालेंगे। अच्छा अरीज, मुझे ये बताओ, क्या कभी किसी से प्यार हुआ? क्या वफादार हो, बेवफा हो या फिर बेवफाओं की सताई हुई हो? मेरे ख्याल से मैं बहुत लॉयल हूँ, कुछ Loyal एक्स्ट्रा ही। और आई गेस ऐसे लोगों को तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है एंड दैट इज़ नॉर्मल। आप उसको फील नहीं करो क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं तो प्रॉब्लम्स उनके लिए ज़्यादा होती है। तो बेवफाओं की सताई हुई हो, ये कह सकते हैं? येस यू कैन से, मतलब लाइक इफ़ यू हैव अ सर्कल, उस पूरे सर्कल में सब तो आपके साथ लॉयल नहीं हो सकते ना, आप ये भी तो सोचें। तो जिसके साथ लॉयल होना चाहती थी या जो जिसको आपके साथ लॉयल होना चाहिए था, क्या वो लॉयल थे? वो लॉयल है। फिर तो लव लाइफ इज माशाल्लाह गुड।
वो अच्छी है अलग। क्या ये बात तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कह सकती हूँ? 1000 दफा कह सकती हूँ। 1000। हरीज इसकी आंखों में आंखें मत डालना, इसकी आंखों में मट्टी डालना। लॉयल्टी सीखनी हो तो या मुझसे सीखे या किसी अच्छे पेट से। अगर इंग्लिश सीखनी हो तो या हिना से सीखो या निर्मल से। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਇਲ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 버ਗਰ ਖਾਣਾ। ये लोग मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਰੀਚ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ। अरीज मेरी आंखों में देखें। हरीज इसकी आंखों में ना देखना, ये है बड़ा नीच। और रिश्ता मंगना है ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ 1000-1500 ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। या जो रिश्ता पक्का हो जाए 1500 रुपये कोई नहीं उत्ते रख के दे देना, कोई गल नहीं। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਨੂੰ ਰੀਤ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? क्यों? ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। हाँ फ्रैश जाना चाहिए उन्होंने उधर घर। जाके। ये सही होएगी तो रिश्ते की गल करने के। ਇਹ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਪੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? अच्छा कहाँ पे? ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਅਬੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ। अरीज तो फिर मैं कब अपने अम्मी अब्बू को लेके आऊँ? ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਮਸੀਂ ਘਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। अरीज आप सिर्फ मुस्कुरा रही हैं, जिसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रपोजल के लिए। हाँ जी। क्योंकि हंसने का मतलब है कि इट्स अ यस, या तो आप बोल दें। ये ना तुम्हारा भाई स्मार्ट ही इतना है, वो कैसे इनकार करेंगी? अरीज आर यू इंटरेस्टेड? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छे ख्वाब देखना भी अच्छा होता है लोगों के लिए। ओ, वाह। वाह वाह वाह, क्या बात। इसका मतलब बात आगे बढ़ रही है। भाई उन्होंने बात ही मुका दिया, वो तो ख्वाब पे ले गई है कि आप ख्वाब देख रहे हिना हैं। जी हर खामोशी इजहार नहीं होती, हो सकता सदमे ना कोमे जो बेचारा। मियाँ साहब, अरीज, हमारा अब सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपको कुछ नाम देंगे, आपने फौरन से बताना है कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग। हमजा शहबाज, वेरी डिसेंट मैन। मुराद सईद, माशाल्लाह वो भी अच्छे हैं। माशाल्लाह वो भी अच्छे हैं। हमजा शहबाज के ब्रदर इन लॉ में कुछ कह नहीं सकते। शेख रशीद साहब, बहुत ज़्यादा, मतलब ही बहुत ज़्यादा अच्छे। स्पीक्स टू मच। राना सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह इज माशाल्लाह वेरी इफेक्टिव, और जो करना चाहते हैं ही डज इट। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स और माशाल्लाह बहादुर आदमी। परवेज़ इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब पहले तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, बट ये जो इन्होंने सिनेरियो किया ये मुनासिब नहीं था। आई थिंक ये शुड बी मोर ग्रेसफुल, और स्पोर्ट्समैनशिप की बड़ी कमी, लेस स्पोर्ट्स। शाह महमूद कुरैशी साहब, माशाल्लाह अच्छे आदमी। पीटीआई के भी लोग आपको नहीं, अच्छे लग रहे हैं। गुजारिश पीटीआई या नून लीग की नहीं है, वो पार्टीज तो अपनी अपनी होती हैं, बट मुल्तान से हैं, हम भी He's a मुल्तान से gem, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि he's a good person. वो भी मुल्तान से हैं, बट ही इज इन द रॉन्ग पार्टी, व्हाट आई फील। Okay, he's in the चाहिए कि wrong party. मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करे। All right, मरियम नवाज साहिबा, वेरी ब्रेव लेडी, माशाल्लाह, Very वी brave आर lady. प्राउड ऑफ हर। तहमीना दौलताना साहिबा, हाँ नहीं, माशाल्लाह शी इज पर्सन जिनके इर्द गिर्द मेरी सारी लाइफ घूमती है, उन्हीं की तरह मैं इंशाल्लाह लाइफ में बनूं। ਤੈਮੀਨਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਾਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏਗੀ। इन्हें अपनी बुढ़ी को तो खानी, लोगों की बुढ़ियों को भी खा गया। क्यों? उन्होंने कोई चीज मंगाई है तो मुड़ के आया ही नहीं। अरीज जी, अरीज मैं आपको कुछ खसूसियात बताऊंगी, आपने बताना है कि किस सियासतदान या किस सेलिब्रिटी पर ये फिट बैठती हैं। Okay. आपके ऑप्शंस हैं जोकर, इमरान अशरफ इज अ जोकर, ओके। शोखा, शोखा, फिरोज खान, फिरोज खान, ओके। मस्ताना, मस्ताना, सलीम मिराज, ओके। सलीम मिराज। खामोश, सजल अली। सजल अली। चापलूस, पॉलिटिकल नाम ले लें। जी जी जरूर जरूर, क्योंकि ये उनकी फील्ड की चीज़ है। जी जी जरूर। शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब, ओके। चिपकू, इमरान खान। इमरान खान। ये ठीक है। ये अच्छा, वो एग्री करेंगे, सही कहा इन्होंने। थोड़ा सा डिफाइन करो कि खान साहब को आपने चिपकू क्यों बोला? चिपकू मैंने जिस सेंस में बोला है वो बात सेम वैसे सेंस में जाती है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था इनके बोलने से पहले, कि जब एक चीज़ हो जाती है तो फिर उसका बैकग्राउंड क्या है या वो फ्रंट पे क्या है। ऑन द फ्रंट पेज जो हो चुका है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अब ये वो बात होगी ना कि 100
मुल्कों में से अगर मैं नहीं जीती तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं ही क्वीन हूँ. धांधली हो गई है भाई. Obviously there is something that has happened, so you should accept that. एंड ग्रेसफुली एक्सेप्ट Yes. करना चाहिए. This is also what I expected. ये तो that वो आपने मियां करेंगे. साहब के दिल की बात बोल दी. वो ही इज नोडिंग हिज ये हेड जब थ्रूआउट जो ये ये बात आप सिचुएशन कह जब रही चल हैं. रही थी, I was the only one who was saying that, but I never said like to the people or the things are happening around our country. That is not good. We are wasting our time. The young generation, they're gathering. जो कुछ भी हो रहा है वो I guess waste of time है. हमारा time waste हो रहा है. हम्म. ये जो चीज़ जो लोग संभालना चाह रहे हैं वो लोग संभालें, एंड वी शुड एक्सपेक्ट देम. उनसे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि हमने उनसे भी किया, उनको भी चांस दिया. सो व्हाट इज़ बैड इफ़ यू आर गिविंग चांस टू द नून लीग पार्टी? इट्स समथिंग बेटर. कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती हैं? यार मैं किसी पार्टी को वैसे सपोर्ट नहीं करती हूँ, वोट ही नहीं दिया. मैं नहीं करती हूँ, बट आई फील लाइक जो बेहतर कर सकता है यार वो करें, क्योंकि कभी कभार होता है कि हमारी आवाम भी ऐसी है कि हम सिर्फ एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते. अगर आप एक रोड पे चल रहे, सब लोग ही कचरा फेंक रहे, आप सबको, एक बंदा है सबको नहीं मना कर सकता. और कब तक? दैट हैज़ टू टेक टाइम. तो आई गेस ठीक है, आप चांस दो एंड गो विद द फ्लो ऑफ टाइम. दिस इज अ बेटर ऑप्शन. ऑल राइट. बोरिंग कौन है? बोरिंग मुझे लगता है इनमें से कोई एक हो सकता है, वो राशिद है. ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ. ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ. गुस्से वाली है वाला. मेरे ख्याल से मैं खुद हूँ. आप खुद हैं. अरीज का ही आप नाम लेंगी, मतलब अपना नाम लेंगी. मुझे लगता है मैं हूँ. तो और जब गुस्सा बहुत कभी ज्यादा आता है क्या? वैसे नहीं आता है, पर जब कभी आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है. कभी कभार मुझे खुद को डर लगता है. होए 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 भाई, गुस्से से बच के रहें. ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ये ਹੁੰਦਾ. बात सच की है. मेरा हाथ वाकई बहुत भारी दिल है. ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ. ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ? राशिद डर के मुझे सारे वेपन्स भी चलाने आते हैं. ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਪਾਇਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਕਾਂ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹਾਰਡੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਗ ਫੂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.